आज बिहाइंड द हसल पे थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। नो गेस्ट, नो इंटरव्यू, बस आप और मैं, और बीच में बहुत सारी कहानियाँ। पिछले 6 महीने में हमने 12 एपिसोड किए। आई नो लोग बोलेंगे थोड़ा स्लो है, बट ऑनेस्टली ये स्लो इंटेंशनल था। मेरी इंटेंशन कभी भी नंबर्स या स्पीड नहीं रही है। मेरी इंटेंशन हमेशा से यही रही है कि रियल स्टोरीज हों और रियल नॉलेज शेयर की जाए, जहाँ मैं और आप दोनों ये समझ सकें कि लाइफ एक्चुअली कैसे इवॉल्व होती है। सच बताऊं तो मुझे लगा था कॉन्वर्सेशंस होंगी, करियर, सक्सेस, पाइवेट्स, गेन्स, लॉसेस, स्मॉल विंस, बिग विंस, और वो सब हुआ भी। बट उसके साथ साथ जो हुआ ना, बहुत डीप लर्निंग हुई अबाउट पीपल, अबाउट चॉइसेस एंड अबाउट लाइफ। इन 12 एपिसोड्स में एक बात बहुत क्लियरली सामने आई। नो जर्नी इज ईजी, और कोई भी जर्नी स्ट्रेट अपवर्ड कर्व नहीं होती है, वो तो ऐसे चलती है। सो हम सोशल मीडिया पे ग्राफ हमेशा ऊपर जाता हुआ देखते हैं, ब्राइट लाइफ, गुड हैपनिंग्स। रियलिटी में ग्राफ जिगजैग होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी फ्लैट। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो फ्लैट फेजेस और लो फेजेस ही एक्चुअली आपको शेप करते हैं। सक्सेस से ज़्यादा स्ट्रगल आपको सिखाता है पेशेंस, क्लैरिटी और बाउंड्रीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में निकली, हसल एक आइसबर्ग है। यस, लिटरली एक आइसबर्ग है। जितना दिख रहा होता है उसके नीचे एक्चुअल वर्क हो रहा होता है। अच्छा वर्क, कॉन्फिडेंट फेस, ब्रांड ग्रोथ, उसके नीचे बहुत कुछ छुपा होता है। सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, फिनेंशियल प्रेशर, लोगों के ओपिनियंस, और वो साइलेंट डेज जहाँ कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ भी या नहीं। और एक और सच भी है, हसल का कोई एंड नहीं होता। एक गोल अचीव होता है तो दूसरा खुद ही खड़ा हो जाता है। इसलिए बैलेंस कोई आपको गिफ्ट नहीं करता, बैलेंस आपको खुद बनाना पड़ता है। सो दैट वाज अनदर लर्निंग दैट आई हैड ड्यूरिंग दिस। देन बात आई मेंटल हेल्थ की। बहुत स्ट्रांगली लोगों ने मेंटल हेल्थ की बात करी। ऑफ कोर्स हमने कुछ सेशंस किए विद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स एज वेल। डिसीजन लेना हो, मेंटल लोड, टीम हैंडल करनी हो, इमोशनल लोड, बिजनेस चलाना हो, डेली का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ और वर्क का बैलेंस कांस्टेंट निगोशिएट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप या ग्रोथ सिर्फ एक्साइटिंग नहीं होती, वो आपको राइड पे ले जाती है, कभी स्मूथ और कभी बम्पी, कभी बिल्कुल साइलेंट। और ये सब आपके माइंड पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और अगर मैं स्पेशली विमेन की बात करूँ, क्योंकि ये जो लास्ट के 12 एपिसोड हमने किए हैं, दे वर ऑल विद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट। जब तक हम अपनी खुद की हेल्थ की ओनरशिप खुद नहीं लेते, तब तक सोसाइटी या सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं आपके लिए काम करेगा। आपको ओनरशिप खुद लेनी होगी। फिजिकल हो, इमोशनल हो, हार्मोनल हो, सब चीज़ों का वेट आपको उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। और जब वो होती है तब उससे एडजस्ट करना भी पड़ता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ये भी रहा कि अवेयरनेस और हीलिंग सेम चीज़ नहीं होती है। सो हमें लगता है इंस्टाग्राम देखकर कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं और अवेयरनेस इज़ अ ब्यूटिफुल फेस, बट कोड्स और एस्थेटिक्स होते हैं, बट हीलिंग जो है वो सूदिंग कभी नहीं होती है। इस हीलिंग में बहुत सारा पेन होता है, अगली होता है, अनकंफर्टेबल होता है। बिफोर दैट फेज ऑफ सूद कम्स, बहुत कुछ होता है जो हम कभी बोलते ही नहीं, और वो साइलेंस भी अपना बोझ जैसा लगता है, बट उस फेज से हमें बाहर निकलना होता है। सो वो फेज आपकी हीलिंग की फेज होती है। एक पर्सनल रियलाइजेशन भी मुझे हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो बहुत टफ रही है, पर इन एपिसोड्स के बाद एक बात बहुत क्लियर हो गई, बॉस आप अकेले नहीं हो, और हर किसी का स्ट्रगल अलग है, पर फीलिंग सेम है। और अगर मैं एक इमोशन पिक करूं जो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में रिपीट हुआ, वो था मैंने चूज़ किया खुद को, चूज़ किया पीस को, चूज़ किया स्लो ग्रोथ को। बिकॉज हसल का मतलब सिर्फ ग्राइंड नहीं होता है, कभी कभी हसल का मतलब होता है रुक जाना। इन 12 एपिसोड्स में मैंने सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनी, मैंने पैटर्न देखे। ग्रोथ कभी लीनियर नहीं होती, हीलिंग एस्थेटिक नहीं होती,
कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के बाद आता है, पहले नहीं। और सक्सेस का मीनिंग तब चेंज होता है जब आप एट पीस होते हो। सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बिहाइंड द हसल एक रिमाइंडर है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक चैप्टर होता है जो इंस्टाग्राम पे कभी नहीं जाता। अगर आपने एक भी एपिसोड देखा है देन थैंक यू दिल से, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ऐसी रियल स्टोरीज आपके लिए ला सकें। बिकॉज हसल सिर्फ काम का नहीं होता, हसल होता है इमोशनली, मेंटली और ऑनेस्टली जीने का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप चूजिंग योरसेल्फ।